क्या आपको चारिज़ार्ड वर्सेस आर्टिकुनो की लेजेंडरी बैटल याद है? सो एडवांस बैटल के एपिसोड 43 में ऐश बैटल फ्रंटियर के सबसे पहले ब्रेन नोलैंड से मिलता है और वो उसे बैटल के लिए चैलेंज करता है। बैटल शुरू होने से पहले नोलैंड ऐश से पूछता है तुम्हें किस पोकेमॉन से बैटल करनी है, तो ऐश आर्टिकुनो का नाम लेता है। इसीलिए इस बैटल में नोलैंड आर्टिकुनो का यूज करता है और ऐश अपने चारिज़ार्ड का। उन दोनों के बीच बैटल शुरू होती है। बैटल के शुरू में चारिज़ार्ड फ्लेम थ्रोवर के साथ स्टार्टिंग करता है, जिसके काउंटर में आर्टिकुनो आइस बीम का यूज करता है, लेकिन आइस बीम एक आइस टाइप मूव है, इसीलिए फ्लेम थ्रोवर आइस बीम को डिस्ट्रॉय कर देता है और सीधा जाकर आर्टिकुनो को लगता है। फिर आर्टिकुनो उठ जाता है। ऐश का चारिज़ार्ड उस पर दोबारा से फ्लेम थ्रोवर का यूज करता है। आर्टिकुनो से डॉज करके मिस्ट का यूज करता है। उसके बाद टैकल का यूज करता है, जिसकी वजह से चारिज़ार्ड नीचे गिर जाता है। फिर चारिज़ार्ड खड़ा होकर ड्रैगन ब्रेथ अटैक का यूज करता है, जिसे फर्स्ट टाइम आर्टिकुनो डॉज कर लेता है, लेकिन दूसरी बार वो उससे लग जाता है। आर्टिकुनो नीचे गिर ही रहा था, तभी चारिज़ार्ड साइज़मिक टॉस का यूज करने जाता है, लेकिन इतने में ही आर्टिकुनो रिकवर हो जाता है। इसी तरह ये बैटल आगे बढ़ती जाती है। फिर चारिज़ार्ड फ्लेम थ्रोवर का यूज करता है, लेकिन आर्टिकुनो से डॉज करके स्टील विंग का यूज करता है, जो डायरेक्ट चारिज़ार्ड को लग जाता है और चारिज़ार्ड नीचे गिर जाता है। फिर आर्टिकुनो वाटर पल्स का यूज करता है, जो कि एक वाटर टाइप मूव था, जिसके चलते चारिज़ार्ड बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है। इसी बीच आर्टिकुनो आइस बीम का यूज कर देता है, जिससे चारिज़ार्ड तो बच जाता है, लेकिन उसका एक विंग जम गया था। फिर चारिज़ार्ड अपनी चारिसफेक वैली वाली ट्रेनिंग याद करता है और रिकवर हो जाता है। उसके बाद चारिज़ार्ड फ्लेम थ्रोवर का यूज करता है और आर्टिकुनो वाटर पल्स का यूज करता है। दोनों अटैक आपस में टकरा जाते हैं और एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है। उस एक्सप्लोजन के अंदर से अचानक से आर्टिकुनो बाहर आता है और स्टील विंग का यूज करता है, लेकिन चारिज़ार्ड उसके विंग्स को पकड़ लेता है और साइज़मिक टॉस का यूज करता है। साइज़मिक टॉस के चलते दोनों ही पोकेमॉन काफी वीक हो जाते हैं और नीचे गिरे हुए होते हैं। तभी आर्टिकुनो खड़ा हो जाता है और रेफरी आर्टिकुनो को विनर कहलाने वाला था। तभी नोलैंड उसे रोक देता है, क्योंकि चारिज़ार्ड अभी भी उठने की कोशिश कर रहा था। फिर आर्टिकुनो दोबारा से गिर जाता है और चारिज़ार्ड पूरी तरह से खड़ा हो जाता है, जिससे इस बैटल का विनर चारिज़ार्ड बन जाता है। और इसी तरह ऐश को उसका सबसे पहला फ्रंटियर बैच नॉलेज सिंबल मिलता है।